Hi dear students, here Dr. Anil Gorak Darekar. होप आपने वीडियो 1 जो मैंने रिलीज़ किया था उसमें जो मैंने आपको पासिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोले थे कि जो आपको कंपलसरी प्रायोरिटी बेसिस पे प्रिपेयर करने थे पासिंग के लिए, वो आपने किए होंगे। अभी इस सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन कौन से प्रिपेयर करने हैं और हर एक यूनिट के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका वेटेज यानी कि मार्किंग स्कीम जो है उसका किस तरीके से दिया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 वाटर टेक्नोलॉजी। तो वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेन ईडीटीए मेथड। तो ईडीटीए मेथड जो है वो एक्सप्लेन करना है। उस एक्सप्लेनेशन में आपका क्या एक्सप्लेनेशन आएगा, आपको प्रोसीजर जो है वो पॉइंट वाइज लिखनी है। उसके बाद उसके जो रिएक्शंस है, टाइट्रेशन रिएक्शंस, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट द हार्डनेस। एंड देन आपको मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स को आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप मार्किंग स्कीम देख सकते हो। प्रोसीजर के लिए 2 मार्क्स है, रिएक्शन के लिए 1 मार्क है, फॉर्मूला लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा, एंड अगर कॉम्प्लेक्स आप अगर ड्रॉ करोगे तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेन द 4 कॉजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन विथ 2 एडवांटेजेस ऑफ इट। तो यहाँ पे स्केल कैसे बनता है, बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ओनली कॉजेस जो है उसका हेडिंग देते हैं, ना उसका रिएक्शन लिखते हैं, ना उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 कॉजेस का एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखने के लिए बोला है। अगर उस कॉज में रिएक्शन आता है तो आपको रिएक्शन लिखना ज़रूरी है, राइट। और उसके साथ इसके 2 डिसएडवांटेज जो है वो आपको लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज मेथड, एक्सप्लेन विथ फिगर, प्रोसेस रिएक्शन, रीजनरेशन रिएक्शन फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। ये क्वेश्चन हमने कंपलसरी क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा है वीडियो नंबर 1 में। तो यहाँ पे अगर फिगर आपको पूछा जाता है तो फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करना है 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर भी हमने बात किया है। ये क्वेश्चन जो है तो यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है, ओनली एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट, एंड उसका एक्सप्लेनेशन, तो डायग्राम जो है वो 2 मार्क्स के लिए होगा और एक्सप्लेनेशन जो है वो 1 मार्क के लिए होगा। लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपको रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो डेफिनेशन के लिए 1 मार्क होगा, एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क होगा एंड डायग्राम के लिए 1 मार्क होगा। ऐसे 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद डिफाइन प्राइमिंग, फोमिंग एंड स्लज, सिंपल लाइन में डेफिनेशन लिखना है, हर एक को 1-1 मार्क्स मिलेगा। देन ड्यू पॉइंट का डेफिनेशन जो है वो लिखना है, ड्यू पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे उसका फॉर्मूला, एंड देन 2 चैलेंजेस। तो यहाँ पे ब्रेकअप होगा, डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, फॉर्मूले के लिए 1 मार्क एंड चैलेंजेस के लिए 1 मार्क। इस तरीके से ये 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, जो कि हमने कंपलसरी में ऑलरेडी देखा था कि हार्डनेस फाइंड आउट करना है, अल्कलिनिटी के जो टाइप्स है वो फाइंड आउट करना है, और ये तीसरा न्यूमेरिकल में एडिशन कर रहा है यहाँ पे जियोलाइट मेथड के ऊपर। तो यहाँ पे आपको या तो लीटर ऑफ हार्ड वाटर फाइंड आउट करना पड़ेगा या तो हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यूनिट नंबर 1 के ऊपर 3 टाइप के ही न्यूमेरिकल बनते हैं। एक है ईडीटीए मेथड का, दूसरा है अल्कलिनिटी के ऊपर, और तीसरा है जियोलाइट मेथड के ऊपर, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने बोले यूनिट नंबर 1 के ऊपर, ये सारे आपको प्रिपेयर करना है इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। देन यूनिट नंबर 2 के ऊपर पहला क्वेश्चन रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन, फिर कैलेमोल इलेक्ट्रोड का डायग्राम एंड उसका रिप्रेजेंटेशन।
तो मार्किंग स्कीम, डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, डायग्राम ड्रॉ करोगे उसके लिए 1 मार्क, एंड रिप्रेजेंटेशन राइट उसके लिए 1 मार्क। अगर उसमें मेरिट अगर पूछा जाता है तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आधा मार्क्स होगा और मेरिट के लिए आधा मार्क होगा। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोड है कैलामोल, कैलामोल के बाद ग्लास इलेक्ट्रोड, उसका डायग्राम ड्रॉ करो, रिप्रेजेंटेशन लिखो एंड मेरिट्स लिखो। द डायग्राम के लिए 1 मार्क होगा एंड रिप्रेजेंटेशन एंड मेरिट दोनों के लिए 1-1, ऐसे टोटल कितने मार्क्स होंगे? 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन, उसका जो कंपोजिशन है राइट, कंपोजिशन क्या यूज़ किया गया है? विथ लेबल्ड डायग्राम। तो यहाँ पे डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, कंपोजिशन के लिए 1 मार्क एंड डायग्राम के लिए 1, ऐसे कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। देन टर्म्स जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, तो इनका आपको डेफिनेशन लिखना है। अगर यूनिट वहाँ पे बोला है लिखने के लिए तो ही यूनिट लिखना है, नहीं तो ओनली डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल विथ लेबल्ड डायग्राम, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम निकालो, 2 मार्क्स मिलेंगे राइट, एंड एक्सप्लेनेशन जो है कंस्ट्रक्शन का उसको 1 मार्क है। देन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके ऊपर मैंने बात किया है वीडियो नंबर 1 में, ये क्वेश्चन कंपलसरी होगा, तो उसमें एक्सप्लेनेशन, रिएक्शन एंड कर्व, ऐसे 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन, उसके टाइप, उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन लिखना है बफर सॉल्यूशन का 1 मार्क, एंड टाइप्स विथ एग्जाम्पल लिखोगे तो वहाँ पे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस किया है पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन, ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे प्रोसीजर जो है स्टैंडर्डाइजेशन का एंड टाइट्रेशन का, तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। फिर रिएक्शन के लिए 1 मार्क, कर्व ग्राफ के लिए 1 मार्क एंड कैलकुलेशन के लिए 1 मार्क। देन डेफिनेशन जो है उसके ऊपर भी हमने बात किया था, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोम, हिप्सोक्रोम, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो ये 6 डेफिनेशन जो है उसमें से 3 कंपलसरी आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है राइट, 4 टाइप के प्रैक्टिकली पॉसिबल ट्रांजिशन है वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो फॉरबिडन है कि जो पॉसिबल नहीं है वो बस इनलिस्ट करना है राइट। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा आपका, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने गलती से 3 मार्क्स किया है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए होगा। तो एक्साइटेशन 4 टाइप के 4 मार्क्स, एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन जो है उसके लिए 1 मार्क, एंड यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है उसके लिए 1 मार्क। इस तरीके से यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके ऊपर आपको 3 एप्लीकेशंस लिखना है, ईच एप्लीकेशन कैरी 1 मार्क। देन क्वेश्चन नंबर ओके नॉट क्वेश्चन नंबर, यूनिट नंबर 3 के ऊपर जो टर्म्स है पॉलीमर, मोनोमर, फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर, तो ये सिंपल टर्म्स है वो आप लर्न करके रखो। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग राइट, उनका डिफरेंस 3 पॉइंट, 3 मार्क्स। उसके बाद पॉलीकार्बोनेट का स्ट्रक्चर, उसके 2 प्रॉपर्टी एंड 2 एप्लीकेशन, तो ये 3 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है उसके ऊपर हमने बात किया है, तो ये 6 मार्क्स के लिए होगा। तो इसमें डेफिनेशन 1 मार्क, फैक्टर्स 3 है 3 मार्क, पीएचवीवी का स्ट्रक्चर 1 मार्क एंड एप्लीकेशन के लिए 1 मार्क। देन कंडक्टिंग पॉलीमर जो है उसके ऊपर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर ए पॉलीमर टू शो कंडक्टिविटी। देन आपको स्ट्रक्चर, डोपिंग विथ रिएक्शन एंड 2 एप्लीकेशंस लिखना है पॉलीएसिटिलीन के। तो गिव स्ट्रक्चर यानी कि किसका स्ट्रक्चर? पॉलीएसिटिलीन का स्ट्रक्चर, एंड डोपिंग विथ रिएक्शन यानी कि 2 टाइप्स है डोपिंग, उसके साथ साथ उसका रिएक्शन भी आपको लिखना है। देन कंडक्टिंग पॉलीमर के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज किया है। व्हाट इज अ कंडक्टिंग पॉलीमर?
एक्सप्लेन इंट्रिंसिकली एंड एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर विथ एग्जांपल। तो एग्जांपल देके 2 टाइप्स एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ट्रांस पॉलीएसिटिलीन का प्रिपरेशन लिख के 4 एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन में डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप्स एक्सप्लेन किए 2 मार्क्स, रिएक्शन के लिए 1 मार्क एंड एप्लीकेशन के लिए 2 मार्क। अगर यहाँ पे आपको डोपिंग रिएक्शन पूछे जाते हैं तो डोपिंग रिएक्शन के लिए 2 मार्क्स रहते हैं, ओके। और यहाँ पे अगर आपको ट्रांस पॉलीएसिटिलीन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो यहाँ पे ट्रांस पॉलीएसिटिलीन का स्ट्रक्चर आपको देगा 1 मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन नैनो मटेरियल। उसके बाद नैनो मटेरियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन 0, 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। तो वो हेडिंग देके आपको उसे एक्सप्लेन करना है और हर एक का एक एक एग्जाम्पल लिखना है और उसके बाद होंगे उसके एप्लीकेशंस। तो डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स है तो 4 मार्क्स एंड एप्लीकेशन के लिए 1 मार्क, ऐसे कुल मिला के 6 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद कार्बन नैनो ट्यूब के ऊपर हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है तो यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब का डेफिनेशन 1 मार्क, टाइप्स जो है उसको 4 मार्क्स रहेंगे, राइट। क्योंकि टाइप्स में आपका सिंगल ऑल, मल्टी ऑल, सिंगल ऑल के 3 टाइप, आर्मचेयर, जिगजैग, हेलिकल, उनके स्ट्रक्चर, वो पूरा 4 मार्क्स के लिए होगा। और एप्लीकेशंस लिखना है 2, वहाँ पे 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफीन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ग्राफीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन लिखो और एप्लीकेशन लिखो, 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद व्हाट आर क्वांटम डॉट्स, गिव इट्स 2 प्रॉपर्टीज एंड 2 एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे क्वांटम डॉट का डेफिनेशन 1 मार्क, प्रॉपर्टी के लिए 1 मार्क एंड उसके एप्लीकेशन जो है 2 एप्लीकेशन लिखना है, वहाँ पे 1 मार्क आपको मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं 3rd यूनिट के ऊपर, राइट। अगर आपको आउट ऑफ आउट स्कोर करना है तो ये 10 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद है यूनिट नंबर 4, एनर्जी सोर्सेस। तो एनर्जी सोर्सेस में आपको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, नेट कैलोरीफिक वैल्यू, उन दोनों का डेफिनेशन लिख के उनका रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना है। तो डेफिनेशन लिखे 2 तो 2 मार्क्स मिलेंगे, रिलेशनशिप का जो फॉर्मूला है वो लिखा तो वहाँ पे आपको 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल, उसका फिगर, वर्किंग, राइट। तो फिगर प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, प्रिंसिपल को 1 मार्क, वर्किंग के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड करेक्टेड फॉर्मूला जो है यानी कि एसिड करेक्शन, कूलिंग करेक्शन एंड फ्यूज वायर करेक्शन के बाद जो फॉर्मूला मिलता है फाइनल, वही आपको लिखना है वहाँ पे। तो ये 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो है वो क्या है उसे डिफाइन करो। और उसके बाद प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में टोटल 4 कंस्टिट्यूएंट हैं, परसेंट मॉइस्चर, परसेंट वोलेटाइल मैटर, परसेंट ऐश एंड परसेंट फिक्स्ड कार्बन। 4 कंस्टिट्यूएंट लिखो फॉर्मूले के साथ, वहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और सिग्निफिकेंस कोई तो एक सिग्निफिकेंस आप लिखो, वहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे मेंशन किया है, क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि गिव द प्रिंसिपल ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट्स विथ इट्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे ओनली प्रिंसिपल आपको लिखना है, मेथड को एक्सप्लेन नहीं करना है। और प्रिंसिपल के बाद आपको उसका फॉर्मूला लिख के एक सिग्निफिकेंस उसका देना है। तो प्रिंसिपल, हर एक कंस्टिट्यूएंट का प्रिंसिपल और फॉर्मूला लिखा तो टोटल आपको 4 मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। और इम्पोर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस के लिए आपको 1 मार्क मिल रहा है। उसके बाद पावर अल्कोहल के ऊपर हमने बात किया था। तो पावर अल्कोहल क्या है, उसका रिएक्शन, राइट। रिएक्शन के बाद उसके मेरिट्स जो है वो आपको लिखने हैं। तो डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, रिएक्शन के लिए 1 मार्क एंड उसके जो मेरिट्स है उसके लिए 1 मार्क। इस तरीके से ये 3 मार्क्स का है। उसके बाद व्हाट इज अ बायोडीजल, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन विथ केमिकल रिएक्शन। देखो अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सप्लेन प्रिपरेशन विथ केमिकल रिएक्शन, यानी कि प्रिपरेशन के स्टेप्स आपको क्लियरली लिखना है और उसके बाद जो रिएक्शन है वो रिएक्शन लिखना है। और रिएक्शन के बाद होंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मार्किंग स्कीम में आप देखिए, बायोडीजल आपने लिखा तो 1 मार्क, प्रिपरेशन के स्टेप्स के लिए 1 मार्क, रिएक्शन जो है उसके लिए 2 मार्क
एडवांटेज के लिए एक एंड डिसएडवांटेज के लिए एक। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस जो हमने देखा है कंपलसरी में, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन एंड कोक। तो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन एंड कोक अलग अलग पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन, रिएक्शन, कंडीशन के साथ आपको लिखना है, राइट। तो मीथेन के लिए 3 मार्क और कोक के लिए 3 मार्क। उसके बाद लिथियम आयन बैटरी जो है उसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिख के आपको उसके 2 एडवांटेज लिखना है। तो यहाँ पे टोटल 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल की अगर हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो होगा बॉयज़ कैलोरीमीटर के ऊपर और थ्योरी होगा बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर। तो बॉयज़ कैलोरीमीटर का आप न्यूमेरिकल देखिए, सिंपल है, फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला लर्न करो, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अल्टीमेट एनालिसिस के ऊपर % कार्बन है, % हाइड्रोजन है। उसके बाद बॉम्ब कैलोरीमीटर का भी फॉर्मूला आप याद में रखो, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप लिख सॉल्व कर पाओगे वो न्यूमेरिकल। और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पे चांसेस है उसके ऊपर MCQ आने का। और तो MCQ में आपको % मॉइस्चर, % वोलेटाइल मैटर, % ऐश एंड % फिक्स्ड कार्बन फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके उनका % निकालना है। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 4। और आखिरी का जो यूनिट है करोजन साइंस, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कंपलसरी में, तो ऑक्सीडेशन करोजन यानी कि ड्राई करोजन, उसका डेफिनेशन आपको लिखना है। और उसके बाद मैकेनिज्म के 4 स्टेप्स, 4 स्टेप में उसका डायग्राम होगा और जो मेटल के नाम दिए हैं उनके रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन यानी कि ओनली रिएक्शन लिखने हैं, रिएक्शन लिखना है, उसे एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको रिएक्शन के साथ साथ अगर कौन सा मेटल कौन सा फिल्म बनाता है, अगर वो फिल्म का नाम आपको पूछा तो रिएक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट में आप उस फिल्म का नाम आप लिखिए। जैसे कि सोडियम पोरस बनाता है, कॉपर नॉन पोरस बनाता है, सिल्वर जो है अनस्टेबल बनाता है और मॉलिब्डेनम वोलेटाइल बनाता है। उसके बाद वेट करोजन का जो मैकेनिज्म है H2 लिबरेशन एंड O2 एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे H2 एंड O2 लिबरेशन के डायग्राम्स होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा और उसके बाद उनके रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क, डायग्राम के लिए 1 मार्क, रिएक्शन के लिए 1 मार्क, ऐसे 3 मार्क्स मिलेंगे आपको H2 के लिए एंड 3 मार्क्स मिलेंगे O2 के लिए। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ करोजन, इसके ऊपर भी हमने बात किया है। अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा तो 3 फैक्टर, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा तो 6 फैक्टर। बस वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है या स्पेसिफिकली बोला है विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ मेटल, तब आपको नेचर ऑफ मेटल ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद कैथोडिक प्रोटेक्शन, उसका प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड विद डायग्राम। तो प्रिंसिपल के लिए 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क एंड डायग्राम के लिए 1 मार्क वहाँ पे होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एनोडिक एंड कैथोडिक कोटिंग। तो एनोडिक कोटिंग, कैथोडिक एंड कोटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मेरे से। तो यहाँ पे आपको एनोडिक कोटिंग का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद कैथोडिक कोटिंग का डेफिनेशन लिखना है और फिर आपको बताना है विच इज़ अ मोर प्रोटेक्टिव एंड व्हाई। तो यहाँ पे डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, कौन सा प्रोटेक्टिव है उसके लिए 1 मार्क, राइट, एंड एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क। उसके बाद गैल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग में गैल्वेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है। तो गैल्वेनाइजिंग क्या है वो आपको 1 लाइन में लिखना है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन स्टील। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस विथ डायग्राम। तो प्रोसेस जो है, प्रोसेस के साथ साथ आपको उसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए नहीं होगा, 3 मार्क्स के लिए ही होगा। तो 3 मार्क्स के लिए कैसे होगा कि आपको गैल्वेनाइजिंग का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद प्रोसेस जो है वो प्रोसेस 1 मार्क मिलेगा और इसका डायग्राम जो है उसके लिए 1 मार्क मिलेगा। तो ये 4 मार्क के लिए नहीं, ये 3 मार्क के लिए होगा। उसके बाद व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपको डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद उसका प्रोसेस एंड डायग्राम, राइट, प्रोसेस, डायग्राम, रिएक्शन, एप्लीकेशन, राइट। तो डायग्राम प्रॉपर तरीके से नीट लेबल ड्रॉ करो, तो एक्सप्लेनेशन कोई रीड नहीं करेगा। तो प्रॉपर तरीके से डायग्राम ड्रॉ करो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, रिएक्शन लिखो एंड उसके एप्लीकेशंस लिखो। और यहाँ पे आखिरी का क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ एंटी करोसिव पेंट्स विथ एडवांटेजेस।
तो कौन से भी 2 टाइप्स जो है एंटी करोसिव पेंट के, वो आपको लिख के एडवांटेजेस लिखना है 2। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने डिस्कशन किया है यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक कि कौन से क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना ज़रूरी है, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। राइट, तो इस तरीके से अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, उनके आंसर प्रिपेयर करोगे, तो आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स जो है वो फिक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल आपको सॉल्व करना है पहला, और उसके बाद ही एमसीक्यू जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप सॉल्व करोगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करते क्यों नहीं बैठना है शुरुआत को? क्योंकि एमसीक्यू को टाइम जा सकता है, ये सही है या बी ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है, तो उससे बेटर है एमसीक्यू का क्वेश्चन 1 नंबर फर्स्ट पेज पे पेज खाली छोड़ दो। राइट, सब पेपर होने के बाद एमसीक्यू जो है वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो। और दूसरी बात, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के, उसमें आपको पूरा फोकस करना है डायग्राम्स के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर। डायग्राम जितना हो सके उतना नीट लेवल्ड आप ड्रॉ कीजिए, रिएक्शन परफेक्टली लिखिए। आपका एक्सप्लेनेशन कोई रीड नहीं करेगा अगर आपका डायग्राम एकदम अच्छा है, रिएक्शन एकदम सही है। राइट, तो 5 यूनिट में से आपको जो है, जो क्वेश्चन आपको मैंने बोले हैं वो क्वेश्चन आप उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। होप आपको समझ में आया होगा यूनिट वाइज कहाँ पे फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।